हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल मन लगा के अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है परिवहन। परिवहन, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिवहन को। हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में? हम पढ़े थे कि जो भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। पौधे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जंतुओं में भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र, ये सब ये सारी जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम श्वसन पढ़े थे। श्वसन, पौधों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो पोषक तत्व मिलता है वो शरीर के विभिन्न भागों में इसका स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम मानव हृदय के बारे में भी जानेंगे, परिवहन, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि आपके भी दोस्त इस बायोलॉजी की क्लास को कर सके, ठीक है। अपने एक न्यू चैप्टर परिवहन को, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम जानेंगे। हम इसमें ब्लड के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में एंड हम मानव हार्ट के बारे में भी जानेंगे, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जिसे आप लोग दिल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस परिवहन को। परिवहन आखिर में होता क्या है, क्या होता है परिवहन, ठीक है। तो चलिए, परिवहन का मतलब होता है क्या? परिवहन का मतलब होता है ढोना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। आप कहीं जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, किससे जाते हैं? कोई आपको लेकर जाता होगा, बस से जाते होंगे, ऑटो से जाते होंगे, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है वही तो है परिवहन, ठीक है। क्या है? परिवहन है। और कोई ना कोई तो ले जा रहा होगा, या फिर आप बस से जाते होंगे, ऑटो से जाते होंगे। यहाँ पर जो जंतुओं में परिवहन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, रक्त के माध्यम से होता है, ठीक है। पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस परिवहन को। उपयोगी पदार्थों को, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमारे शरीर के लिए क्या होती है, जरूरत, ठीक है। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, क्या होता है, जो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं उससे हमें क्या होते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वो होते हैं जिसमें सारे संतुलित आहार यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी आते हैं, वो क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, प्रत्येक कोशिका तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को, यानी कि जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ है, जो कि उपयोग करने वाले नहीं है, ठीक है, अनुपयोगी है, हानिकारक है, अपशिष्ट है, उन सभी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, पदार्थों का परिवहन, ठीक है। क्या कहलाती है, पदार्थों का परिवहन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि परिवहन, परिवहन हम समझ गए। अब हम बात करेंगे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। जंतुओं में परिवहन के लिए क्या होते हैं, रक्त के माध्यम से परिवहन होता है। अब पौधे में ऐसा क्या होता है जिससे कि पौधे में परिवहन होता है? तो चलिए देखते हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन, ठीक है। क्या? पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में पदार्थों परिवहन के लिए क्या ऐसा होता है जिससे कि पदार्थों में परिवहन होता है, ठीक है। ये पौधा हो गया, ठीक है। पौधे में क्या होता है, पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है।
पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं उनको शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाया जाता है। वैसे ही पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, कहाँ पर बनाते हैं? तो इन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? इन पत्तियों में बनाते हैं। ठीक है, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, कहाँ पर होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है, पत्ती में होती है। तो पत्ती में हो रही है, तो क्या पत्ती को ही खाने की जरूरत है? क्या जड़ को नहीं है, तना को नहीं है, या फिर इनके ब्रांचेस को नहीं है? सभी को है। तो पत्तियों से सभी भागों में स्थान भोजन का जो स्थानांतरण है वो कौन करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है जिसके फलस्वरूप भोजन बनते हैं, उसमें किन की जरूरत होती है? ठीक है, क्या होती है पौधों में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है? फर्स्ट होती है CO2 की, H2O, सूर्य प्रकाश, एंड किसकी? सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल की। ठीक है, किसकी? क्लोरोफिल की। साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, किसकी होती है? फर्स्ट तो CO2 की होती है, H2O की, सूर्य के प्रकाश की, और किसकी? क्लोरोफिल की। ठीक है, किसकी? क्लोरोफिल की। ठीक है, अब जो पौधे होते हैं वो जल का अवशोषण कैसे करते हैं? ठीक है, जल का स्थानांतरण कैसे करते हैं? ठीक है, जल को पत्ती तक कैसे पहुंचाते हैं? ठीक है, इसको देखते हैं। ये जल है, H2 है, इसको जो पौधे हैं वो कैसे कैसे इसका स्थानांतरण करते हैं? ठीक है, हम पौधे में पानी डालते हैं। ठीक है, डालते हैं पौधे में, हम पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? किस भाग में डालते हैं? जड़ में डालते हैं। ठीक है, कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? पौधों को ऊपर से ही पानी डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ज्यादा पानी डालेंगे तो पौधे ज्यादा पानी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कितना भी ऊपर से पानी डालेंगे तो पौधे नहीं लेंगे। अगर हम पौधे पानी कहाँ से लेंगे? तो वो लेंगे कहाँ से? जड़ से लेंगे। ठीक है, कहाँ से लेंगे? जड़ से लेंगे। जड़ में जब हम पानी डालेंगे तो जड़ में क्या होते हैं? ये मूलरोम कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जड़ है, मृदा है। ठीक है, मृदा से क्या करते हैं? ये जल का जड़ के द्वारा क्या करते हैं? जड़ के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, मृदा से क्या करते हैं? जड़ से पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब ये जड़ है, यहाँ पे ये क्या होती है? मूलरोम कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका किसका अवशोषण होता है? तो वाटर का होता है एंड मिनरल्स का होता है। मृदा में जो जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जो खनिज लवण पाए जाते हैं मृदा में, वो भी यहाँ से जल के साथ क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्थानांतरण के लिए कौन क्या पाया जाता है? तो यहाँ स्थानांतरण के लिए पाया जाता है क्या? एक प्रकार का ऊतक, इसे टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में, इसे टिश्यू भी कहते हैं। क्या पाया जाता है? यहाँ पर एक प्रकार का पाया जाता है ऊतक। ठीक है, अभी ऊतक जो है क्या करता है? जल एवं खनिज लवण को स्थानांतरित करता है। ठीक है,
अब ये खनिज लवण जो है वो आयन के रूप में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। मृदा से जो खनिज लवण होते हैं वो आयन के रूप में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से तो जल एवं खनिज लवण का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, संवहन हो रहा है। क्या हो रहा है, जल एवं खनिज लवण का संवहन हो रहा है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उससे क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, भोजन बनता है। तो जब ये भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो किसके द्वारा पौधे के हर भागों में पहुंचता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या होता है, पोषक तत्व मिलता है, और इन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। शरीर के सभी भागों को पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पौधों की भी होती है। क्या पत्तियों को ही खाने की जरूरत है, क्या पत्तियों को ही पोषक तत्वों की जरूरत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पौधों की विभिन्न भागों की को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ जड़ में, तना में, पौधे की प्रत्येक पत्ती में, ठीक है, कौन पहुंचा रहा है, किसके द्वारा ये भोजन, खाद्य पदार्थ जो है वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो वो पहुंचता है, यहाँ पर भी होता है एक प्रकार का ऊतक, ठीक है। इसी ऊतक के द्वारा, इसी ऊतक के द्वारा जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है, खाद्य पदार्थों का संवहन है, वो इसी ऊतक के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, सॉरी, पौधे के विभिन्न भागों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऊतक पाया जाता है, इसको देखते हैं। देखिए, पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक ऊतक पाया जाता है, वो ऊतक का क्या नाम है, जाइलम और फ्लोएम नामक जो ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, इन ऊतक का नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। दो तरह के जो ऊतक हैं वो पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं, संवहन का काम करते हैं, ठीक है। अभी जाइलम ऊतक का काम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, इसको देखते हैं। पौधों में दो तरह के संवहन ऊतक क्या होते हैं, दो तरह के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है आपका जाइलम, ठीक है। सेकंड होता है फ्लोएम, ठीक है। अब ये जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या काम कर रहा है यहाँ पे, जाइलम यहाँ पे काम करता है जल एवं खनिज लवणों का, दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, संवहन का काम करते हैं, ठीक है। एक क्या, जाइलम और एक फ्लोएम। अब इसको देखते हैं कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या करते हैं। जल एवं लवणों का संवहन, ठीक है, क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं, यानी कि जल एवं खनिज लवण का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ठीक है। सेकंड फ्लोएम, अब इन फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। फर्स्ट जाइलम का क्या काम होता है, जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं,
संवहन करते हैं। एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कि खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जाइलम ऊतक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये है जाइलम, ठीक है। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्या है? संवहन ऊतक है। इसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संवाहक ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल एवं खनिज लवणों का क्या करता है? संवहन करता है, ठीक है। जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पेड़ पौधों के सभी भागों में, पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवणों को पहुंचाना होता है। क्या होता है? जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? शरीर के सभी भागों में, ठीक है, शरीर के सभी भागों में जल एवं खनिज लवणों को पहुंचाना, ठीक है। अब देखते हैं जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं? मृत होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? मृत होती हैं। अब मृत की कोशिकाएं किसको कहते हैं? मृत कोशिकाएं उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो कोशिकाएं जीवित होती हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब जाइलम की जो गति है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि जो जाइलम की गति है वो किस प्रकार की होती है? जाइलम की जो गति है वो एक दिशीय होती है, यानी कि एक ही दिशा में वो जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब जाइलम ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? अब ये जो जाइलम ऊतक है वो कहाँ पाए जाते हैं? इन जड़ों के पास पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम ऊतक जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जड़ों के पास, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? मृदा से जल को, मृदा से जल कहाँ? मूलरूप कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो रहा है और इन्हें पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? परिवहन का काम कौन कर रहा है? जाइलम ऊतक, ठीक है। अब यहाँ पर जो जाइलम ऊतक है वो क्या कर रहा है कि जल का संवहन करता है। अब नीचे से जो जल है वो कहाँ जाएगा? सिर्फ ऊपर की ओर जाएगा। देखिए ये जो ब्लू कलर है, देखिए ये सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? सिर्फ वो एक ही दिशा में जा रहा है। जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये क्या है? ये पानी है, ठीक है। क्या है? ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है? ये पानी है। और ये पानी सिर्फ एक ही दिशा में गति कर रहा है, यानी कि जो जाइलम की गति है वो किस प्रकार की होती है? जाइलम की जो गति है वो होती है एक दिशीय। क्या होती है? एक दिशीय होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जल, जल कैसे जा रहा है? ये एरो दिखा रहा है, अब ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है? ये जो जाइलम ऊतक है वो जल को कहाँ ले जा रहे हैं? सिर्फ ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब तो ऊपर से ये नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये कहाँ आएंगे? जड़ में आएंगे? नहीं, जल को किस तरफ ले जाते हैं? सिर्फ ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जल है, ये ब्लू लाइन जो है ये जल है। अब आप देखते हैं फ्लोएम। अब देखते हैं फ्लोएम क्या काम करता है। फ्लोएम भी, फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है। क्या होता है? ये भी एक पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्या होता है? संवहन ऊतक होता है, ठीक है। अब जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। जाइलम का क्या काम बताया हम? जाइलम का काम होता है कि जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है। अब इस फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का काम है कि जो भी भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है। खाद्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लोएम की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। सिर्फ एक कोशिका है जो कि मृत होती हैं, बाकी सारी जीवित होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाइलम कोशिकाओं के बारे में और फ्लोएम कोशिकाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। आप 9th में पढ़े होंगे जाइलम कोशिकाएं और फ्लोएम कोशिकाओं के बारे में। जाइलम कोशिकाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु एंड जाइलम मृदुतक। ठीक है, जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत नहीं होती हैं। एक ऐसी कोशिका है जो जीवित रहती हैं, तो वो क्या है, जो जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, बाकी सारी कोशिकाएं जो है मृत होती हैं। ठीक है, अब फ्लोएम कोशिकाओं पर भी हम बात करेंगे। चलिए, तो जीवित होती हैं। अब फ्लोएम की जो गति है सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में होती हैं। फ्लोएम की गति कैसी होती है, सभी दिशाओं में होती है, यानी कि जो फ्लोएम की गति है वो द्विदिशीय होती है, वो दोनों तरफ गति करता है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है, यहाँ पर एक दिशीय गति हो रही है। जो जाइलम की गति है वो किस तरह की हो रही है, एक दिशीय गति हो रही है, लेकिन जो फ्लोएम की गति है वो दोनों तरफ होती है। जैसे जैसे मान लीजिए भोजन बना, कहाँ बना, पत्ती में बना। ठीक है, कहाँ बना, पत्ती में बना। अब बात करते हैं कि ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है येलो कलर का। ठीक है, देखिए ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी कि जो फ्लोएम की जो गति है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है। ठीक है, फ्लोएम की गति क्या होती है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, चलिए, तो फ्लोएम की गति कैसी होती है, फ्लोएम की जो गति है वो कैसी होती है, द्विदिशीय होती है। ठीक है, जाइलम की गति कैसी होती है, जाइलम की जो गति है वो किस तरह की होती है, एक दिशीय होती है। एंड जो फ्लोएम की जो गति है वो कैसी होती है, कैसी होती है, द्विदिशीय होती है, यानी कि दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जाइलम कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और फ्लोएम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बारे में तो 9th में पढ़ना है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, वाहिनिकाएं। सेकेंड, वाहिकाएं। थर्ड जो होती हैं जाइलम। तंतु। एंड फोर, जाइलम मृदुतक। ठीक है, जो जाइलम कोशिकाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। ठीक है, जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी मृत होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कोशिका है जो कि क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, ये भी मृत होती हैं, ये भी मृत होती हैं। कैसी होती हैं, मृत होती हैं। मृत कोशिकाएं किसे कहते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जाइलम तंतु जो भी है
ये भी मृत होती हैं, लेकिन जो जाइलम मृदुतक है, जाइलम पैरेनिकाइमा है, वो क्या होती हैं, ये सिर्फ ये जो है वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। ठीक है, जीवित होती हैं। ठीक है, चलिए अब फ्लोएम कोशिकाओं को देखते हैं। फ्लोएम कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। कि होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं। सेकेंड, चलनी नलिकाएं। थर्ड, फ्लोएम तंतु। एंड फोर्थ, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, ये जो फ्लोएम कोशिकाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सहकोशिकाएं, चलनी नलिकाएं, फ्लोएम तंतु एवं फ्लोएम मृदुतक। और जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं वो होती हैं जीवित। कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लोएम कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कोशिका है जो कि मृत होती है। ये सब कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, चलनी नलिकाएं भी जीवित होती हैं, फ्लोएम मृदुतक भी जीवित होती हैं, लेकिन फ्लोएम तंतु एक ऐसी कोशिका है जो कि मृत होती है। ठीक है, क्या होती है, मृत होती हैं। ठीक है, फ्लोएम तंतु। चलिए अब हम बात करते हैं, हम जाइलम और फ्लोएम को अच्छी तरह से समझ गए कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, क्या काम होता है इसका, कैसी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऊतक है तो कोशिका से बने होंगे, क्योंकि कोशिकाओं से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन को हम आपको श्वसन चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, पौधों में श्वसन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको वाष्पोत्सर्जन को पढ़ाए हैं, अब वहां पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की जो क्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है, पत्तियों में होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अतिरिक्त जल का निष्कासन, अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, और सेकंड ये ताप का नियमन करते हैं। चलिए तो वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट हम करा दिए आपको, किसमें, पौधों में श्वसन में। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम अब पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया पौधों में परिवहन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, पौधों में परिवहन होता है। तो अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे मानव हर्ट, यानी कि ह्यूमन हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में मानव हर्ट के साथ। ठीक है।